कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज जो सुबह आपका पेपर होगा उसका यहाँ पर देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बढ़िया ही यही प्रश्न आपको 100% चांस रहेंगे, फंसेंगे यही आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष आएगा त्रिगुणित। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14 दिन में। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरोद्भिद पौधों में। और इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है, कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, इसी उद्देश्य से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आ जाएगा आर्थिनोफिली। वर्धंतता है लिंग संलग्न। हिपेटाइटिस रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। पारजीवी गाय रोजी में मानव अल्फा लैक्टोबुमिन पाया जाता है। ठीक है, वन परिस्थिति तंत्र का निर्माण अनुक्रमण की अंतिम अवस्था में होगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर आगे की तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता का जाएगा सिट्रस। सह प्रभाविता का जाएगा मवेशियों का रंग। टीबी का जाएगा BCG। चेचक वैक्सीन का जाएगा छोटी माता। गोल्डन राइस का जाएगा विटामिन ए। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका यहाँ से मेजदा कॉलम आ जाएगा। सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र, सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताना, तो मकई यानी कि मक्का। ठीक है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा यानी प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं अपन इसे। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, विश्वास करो, फंसेंगे इसी में से। मैंने ये नहीं कहा रियल है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। एक खाद्य इष्ट का नाम बताना है। एल्विस गोसिपी। बीटी कपास, गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। हो गया। यहां से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। सत्य असत्य देखिए, मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, तो बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य हो जाएगा आपका। दूसरे की यदि हम बात करें तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। चौथा जो है वो रोहू मछली में पाया था, नहीं। ठीक है, प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी था, बिल्कुल राइट बात है। और चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी पादप है, बिल्कुल राइट बात है, कर सकते हैं भैयू। इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में अभी लिखा हुआ दूंगा। पहले आप पेपर देख लीजिए पूरा, क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी तो पेपर प्रश्न देखने हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अनुलेखन किसे कहते हैं? यह एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? यहां से देख सकते हैं आप तो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया है। 12 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर, जी शुक्राणुजनन अंडा हो गया है। ठीक है भैयू, इसके बाद में यदि हम बात करें DNA का, ठीक है, सचित्र वर्णन हो गया, मतलब वाटसन और क्रिक का मॉडल वाला हो गया। ये यहाँ से कर सकते हैं कंप्लीट आराम से। इसके बाद में यहाँ से देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है।
प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स, ये देखिए प्रतिजन क्या है, सामान्य लक्षण आपको बताने हैं। वृषण तथा अंडाशय के बारे में 2-2 प्रत्येक उदाहरण कार्यों का वर्णन करना है। मनुष्य में वृषण का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। हो गया इतना। खाद और जैव उर्वरक में अंतर, जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग किसे कहते हैं, चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है, खाद एवं जाल में अंतर। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स, प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप और फेनोटाइप में कोई 2 अंतर बताना है। इसके बाद में ये हो गया आपका इतना। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड क्या, इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताइए, देखिए ध्यान से आप, तो यहाँ से इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है, GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, एलर्जन क्या है, एलर्जी से उत्पन्न किस प्रकार होती है एलर्जी। ठीक है भैया। इसके बाद में पारजीविता और सहजीविता में अंतर, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग, ये हो गया इतना यहाँ से।